हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन है कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। इस समय जब मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, तो हर एक सेंसिबल इन्वेस्टर के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। लोग अलग अलग तरह से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ग्लोबल मार्केट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स चार्ट्स और प्राइस की मूवमेंट्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं एक पॉपुलर डेटा पॉइंट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की। और ये डेटा पॉइंट है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पी रेशियो। इसके बारे में हमने हमारी फाइनेंशियल रेशियोज की सीरीज में भी डिस्कस किया है। तो अगर आपको डिटेल में इस रेशियो के बारे में जानना हो तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो किस लिए? क्योंकि ये रेशियो हमें बताता है कि क्या मार्केट के वैल्यूएशंस इस समय पर अट्रैक्टिव हो गए हैं या नहीं। एंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दो ही चीजें जरूरी होती हैं, दो ही चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है। एक तो है ग्रोथ, जिसके बारे में हमें इंडियन इकोनॉमी के ऊपर तो कोई डाउट है नहीं इस समय। और सेकंड है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के बारे में हम यहाँ से बहुत अच्छे से इस रेशियो के थ्रू पता लगा सकते हैं। और हम किस इंस्ट्रूमेंट का पी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी 50, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स। क्योंकि हर एक स्टॉक को इंडिविजुअली एनालाइज करने के बजाय निफ्टी 50, जो कि पूरी इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन है, सीधा अगर हम उसको भी समझ लेते हैं तो हमारा आधा काम तो वहीं से हो जाता है। तो हम निफ्टी के पीई को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम निफ्टी के पीई को एनालाइज करते हैं तो दो तीन ऐसी बातें हैं जिनको समझते ही हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे अपने आप मिलने लग जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है कि निफ्टी के पी का लॉन्ग टर्म एवरेज है करीब 20 का। यानी कि हम लंबे समय में अगर देखें तो करीब 20 के आसपास निफ्टी का पी रहता है। यानी कि हम उसको एक एवरेज मानकर चल सकते हैं, जिससे हमें निफ्टी के पीई की ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन को हमेशा कंसिडर करना है। तो ये एवरेज करीब 20 की है। अब दो लेवल्स और इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जब भी निफ्टी का पी 25 से ऊपर निकल जाता है, 25 के लेवल से ऊपर निकल जाता है, तब हम ये मानते हैं कि अब मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है। यानी कि ऐसे में मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं होता। दूसरी सिचुएशन है अगर निफ्टी का पीई 15 से 18 की रेंज में आ जाता है, तब हम ये मानते हैं कि अब ये अंडर वैल्यूड हो चुका है। यानी कि यहाँ पर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका बनता है। अभी अगर हम करंटली निफ्टी के पी की बात करें तो वो चल रहा है 20.15, यानी कि इसकी लॉन्ग टर्म एवरेज के बिल्कुल करीब। यानी कि पीई एनालिसिस के हिसाब से अभी हम इन्वेस्टिंग के लेवल्स से थोड़ा दूर हैं। आपको सिर्फ इन लेवल्स पर ध्यान देना है। इनफैक्ट अब अगर हम निफ्टी के प्राइस को देखना बंद भी कर दें और सिर्फ यहां से निफ्टी के पी को ट्रैक करना शुरू कर दें, तो भी हम बहुत आराम से पता लगा सकते हैं कि किस समय निफ्टी के अंदर अब हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। तो जब भी इस रेंज के अंदर निफ्टी का पी आने लग जाता है, तब हम यहाँ पर निफ्टी को एक्यूमुलेट करना या फिर इंडेक्स और ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर फिर हम ये मानते हैं कि मार्केट अब अंडर वैल्यूएशन के जोन के अंदर एंटर कर चुका है। सो आई होप कि इस इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के ऊपर अब से आप रेगुलरली नजर रखेंगे, जिससे कि आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा मार्केट के वैल्यूएशंस का सही आइडिया मिलता रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।